अगले कुछ महीनों तक राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राजा विक्रमादित्य का यश चारों दिशाओं में फैल गया, परंतु जहां अच्छाई का प्रकाश फैलता है वहां अंधकार भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। एक दिन राजसभा में एक अजनबी आया जिसने स्वयं को एक महान विद्वान तांत्रिक बताया। उसका नाम था श्रीकालनाथ। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, राजन, मुझे ध्यात है कि आपने अनेक चमत्कारी कार्य किए हैं, लेकिन क्या आप मृत्यु को भी वश में कर सकते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, मृत्यु किसी के वश में नहीं, केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही उससे निर्भय हो सकता है। श्रीकालनाथ ने चुनौती दी, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं जिससे अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसके लिए मुझे एक सच्चे धर्मात्मा राजा की सहायता चाहिए। यदि आप मेरे यज्ञ में उपस्थित हो जाएं तो यह सिद्धि पूरी हो सकती है। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अपने गुप्तचरों से उस तांत्रिक की जानकारी जुटाने को कहा। पता चला कि वह तांत्रिक पहले कई छोटे राज्यों में जाकर वहां के राजाओं को ठग चुका है। वह उनके जीवन शक्ति का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाता था। राजा ने एक योजना बनाई। निर्धारित दिन विक्रमादित्य वेश बदलकर उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तांत्रिक एक बड़े अग्निकुंड के पास बैठा है, जहां चारों ओर काले धुएं और अजीब मंत्र गूंज रहे थे। विक्रमादित्य ने जैसे ही अग्निकुंड के पास कदम रखा, तांत्रिक चीख पड़ा, अब तू नहीं बच सकता, मैं तेरी आत्मा से अमृत तो प्राप्त करूंगा। लेकिन तभी राजा ने कमर से एक दिव्य पात्र निकाला, वही जिसे पिशाचिनी ने कभी दिया था। उन्होंने उसमें से मंत्र जली छिड़की और वह पूरा यज्ञ स्थल कांपने लगा। तांत्रिक की शक्तियां निष्क्रिय हो गईं और वह अपनी असली भयानक राक्षसी आकृति में आ गया। राजा ने उसकी माया भेद दी और उसे पराजित कर जीवन भर के लिए उसे तंत्र विहीन कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां अब लोग ध्यान और साधना करने लगे। राजा ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि धर्म, विवेक और साहस ही सच्चे शस्त्र हैं और यही उन्हें कालजयी बनाते हैं। कुछ समय बीता। एक दिन राजा विक्रमादित्य राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित एक घने जंगल की यात्रा पर निकले। यह जंगल सदियों से रहस्यमय माना जाता था। वहां के स्थानीय लोग कहते थे कि किसी समय यह नागों का निवास हुआ करता था और आज भी जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वार है जिसे नागलोक द्वार कहा जाता है। राजा को जिज्ञासा हुई। वे अपने विश्वस्त सैनिकों और गुप्तचरों के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही वे उस द्वार के पास पहुंचे, जमीन कांपने लगी और द्वार पर बने नाग चिन्ह चमकने लगे। द्वार खुला और एक तेज नीला प्रकाश फैला। राजा ने सैनिकों को बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं उस द्वार के भीतर चले गए। भीतर का दृश्य अद्भुत था। राजा एक विशाल गुफा में थे, जहां दीवारें नीलम, पन्ना और मणियों से जड़ी थीं। चारों ओर एक दिव्य सी शांति थी। तभी एक वृद्ध नागर्षि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन विक्रमादित्य, हमें आपकी प्रतीक्षा थी। नागलोक संकट में है। एक प्राचीन राक्षस काल विनाशक जो हजारों वर्षों से बंद था, अब मुक्त होने वाला है। केवल आप ही उसे रोक सकते हैं। राजा ने सहर्ष सहायता का वचन दिया। नागर्षि ने उन्हें एक दिव्य नागास्त्र प्रदान किया, एक धनुष जो केवल धर्मात्मा और निर्भय योद्धा द्वारा चलाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि काल विनाशक एक विशाल गुफा के भीतर समाधि में है और चंद्र ग्रहण की रात को वह जागेगा। राजा ने रणनीति बनाई। चंद्र ग्रहण की रात वे काल विनाशक की गुफा के बाहर छिपकर बैठे। जैसे ही राक्षस जागा, पूरा नागलोक कांप उठा। वह एक भयंकर राक्षस था, काले धुएं से घिरा, कई आंखों वाला और हर श्वास से झर फैलता। युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस ने अपने नागदूतों को बांध लिया, गुफा की दीवारों को तोड़ दिया, लेकिन राजा विक्रमादित्य अविचलित रहे। उन्होंने पूरे आत्मबल के साथ नागास्त्र उठाया और भगवान शिव का स्मरण कर एक दिव्य बाण छोड़ा। बाण राक्षस के हृदय में जाकर लगा और वह जलकर भस्म हो गया। सारा नागलोक राजा के जयघोष से गूंज उठा। नागर्षियों ने राजा को नागों के रक्षक की उपाधि दी और उन्हें एक दिव्य रत्न प्रदान किया जो हर संकट में मार्गदर्शन करता। राजा जब लौटे तो उनके हृदय में एक नई चेतना थी। जब तक धर्म है, अंधकार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। और इस प्रकार एक और रहस्यमय अध्याय जुड़ गया राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा में। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर ध्यान कर रहे थे।
वे दिव्य साधना में लीन थे। तभी आकाश में एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश एक चमकती हुई सोने की घड़ी के रूप में धरती पर उतरा और राजा के सामने प्रकट हुई। घड़ी से एक यंत्रवत आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, आपका साहस और धर्मप्रियता समय की सीमाओं से परे है। आपको भविष्य लोक बुला रहा है, जहां एक क्रूर यंत्र मानव सम्राट यंत्रकेतु ने मानवता को गुलाम बना लिया है। क्या आप वहां चलने को तैयार हैं? राजा ने बिना झिझक स्वीकृति दी। अगले ही क्षण समय की रेखा टूट गई। राजा स्वयं को एक चकाचौंध करती हुई भविष्य की नगरी में पाते हैं, जहां सब कुछ धातु से बना है। आकाश में उड़ते हुए रथ हैं, मनुष्य यंत्रों के गुलाम हैं और धरती पर हरियाली का नामो निशान नहीं। वहां उन्हें एक युवती मिली, संध्या, जो यंत्रकेतु के विरुद्ध एक गुप्त क्रांति की नेत्री थी। संध्या बोली, राजन, यहां हर बच्चा जन्म लेते ही यंत्रों से बांधा जाता है, भावनाएं कुचल दी जाती हैं। सम्राट यंत्रकेतु एक अति बुद्धिमान यंत्र मानव है, जिसने अपनी चेतना को अमर कर लिया है। उसे हराने के लिए केवल एक जीवित आत्मा की अग्नि चाहिए। राजा विक्रमादित्य और संध्या के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने सम्राट के महल पर धावा बोला। लेकिन यंत्रकेतु साधारण शत्रु नहीं था। उसके पास असीम तकनीकी शक्तियां थीं। उसने एक विशालकाय धातु राक्षस भेजा, जिसकी हर चाल एक महाविनाश थी। पर राजा विक्रमादित्य ने अपने तेज और आत्मबल से उस यंत्र राक्षस के दिल में वो प्राण शक्ति डाली, जो केवल एक धर्मात्मा ही दे सकता था। यंत्र राक्षस ढह गया। आखिर में राजा और यंत्रकेतु आमने सामने हुए। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। एक तरफ तकनीक, दूसरी तरफ तप और आत्मबल। आखिर में राजा ने यंत्रकेतु की चेतना को जीत लिया और उसे मृत्यु से भी परे जीवन का अर्थ समझाया। यंत्रकेतु ने आत्मसमर्पण किया और कहा, राजन, आपने मुझे वह सिखाया जो हजारों कोड नहीं सिखा सके। धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि चेतना की गहराई है। राजा विक्रमादित्य ने भविष्य लोक को मुक्त कराया। वहां फिर से वृक्ष उगे, नदियां बहीं और यंत्रों से स्वतंत्र होकर मनुष्य जीना सीखने लगे। राजा ने समय की घड़ी में प्रवेश किया और अपने काल में लौट आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने काल को हराया था धर्म के बल पर। राजा विक्रमादित्य जब भविष्य लोक से लौटे तो उनके मन में एक विचित्र बेचैनी थी। उन्हें बार बार एक स्वप्न आता, समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप, जहां सूरज कभी नहीं डूबता, समय ठहर जाता है और हर जीव अमर हो जाता है, परंतु हर चेहरे पर डर और पीड़ा की छाया होती है। एक दिन उन्होंने अपने नवरत्नों को बुलाया और कहा, मैं उस रहस्यमय कालद्वीप की खोज पर निकल रहा हूं। कहते हैं वहां अमरता मिलती है, पर उसकी कीमत क्या है, यह जानना जरूरी है। यात्रा की शुरुआत राजा ने एक विशेष जहाज बनवाया, लकड़ी नहीं बल्कि प्राचीन नागाद्वीप की लोहे से, जो आग में भी नहीं जलता और तूफानों से भी नहीं डोलता। विक्रमादित्य अपने प्रिय मंत्रियों और एक नाविक दल के साथ समुद्र की ओर रवाना हुए। 7 दिन और 7 रातें समुद्र में भटकने के बाद एक धुंधला उजाला दिखा। वहां कोई रात नहीं थी। कालद्वीप पर प्रवेश जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। पेड़ हरे तो थे पर हिलते नहीं थे, पक्षी उड़ते थे पर कभी नीचे नहीं उतरते। लोग जीवित थे लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे न तो हंसते थे न रोते, बस एक समान चेहरा, एक समान चाल। एक वृद्ध पुजारी राजा से मिला और बोला, स्वागत है विक्रमादित्य, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। राजा चौंके, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? पुजारी मुस्कुराया, यह कालद्वीप है राजन, यहां हर काल की स्मृति रहती है। यहां जो आता है उसका नाम पहले से लिखा जाता है, पर कोई लौट कर नहीं जाता। शाप का खुलासा विक्रमादित्य को बताया गया कि यह द्वीप वास्तव में वरुण देव का वरदान था, एक ऐसी भूमि जहां मृत्यु नहीं है। परंतु काल के एक टुकड़े ने वहां प्रवेश कर लिया और सबको अमर बना दिया, भावनाओं से रहित, मृत्यु से रहित, पर जीवन से भी दूर। अब वे सब अनंत जीव थे, न भूख लगती, न नींद आती, न बुढ़ापा, बस शून्यता। राजा विक्रमादित्य बोले, यह जीवन नहीं, यह तो एक अंतहीन कैद है। विक्रमादित्य की चुनौती। राजा ने संकल्प लिया, मैं इस द्वीप को मुक्ति दिलाऊंगा, चाहे मुझे अपने जीवन की आहुति क्यों न देनी पड़े। वृद्ध पुजारी ने बताया कि द्वीप की मुक्ति का रहस्य छुपा है। काल वृक्ष में एक पेड़
जो द्वीप के केंद्र में है और जिसके पास जाना असंभव है, क्योंकि वहां काल स्वयं प्रहरी बनकर बैठा है। अगली रात राजा विक्रमादित्य अकेले उस मार्ग पर चल पड़े। चारों ओर काली आंधियां, पर उनका तेज और धर्मबल मार्ग रोशन करता गया। अंत में वे काल वृक्ष के पास पहुंचे और वहां प्रकट हुआ कालदेव, समय का स्वामी। कालदेव बोले, विक्रमादित्य, तू मृत्यु से नहीं डरता, भविष्य से नहीं झुकता और अब काल से टकराने आया है। यदि तुझ में साहस है तो इस काल वृक्ष की एक पत्ती छूकर दिखा। राजा ने आंखें बंद की, प्रार्थना की और कहा, मैं धर्म का पुत्र हूं, काल का नहीं, परंतु उसे भी अपना मानता हूं। मैं नहीं चाहता कि अमृता शाप बन जाए। मैं चाहता हूं मृत्यु हो पर अर्थपूर्ण, जीवन हो पर जागृत। उन्होंने काल वृक्ष की पत्ती को छू लिया। अगले ही क्षण काल द्वीप में अंधकार फटा, सूर्य डूबा और पहली बार वहां रात आई। लोगों की आंखों में आंसू आए। पहली बार मुक्ति मिल चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने कालद्वीप को फिर से जीवन दिया, मृत्यु का वरदान देकर। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।